कुलभूषण जाधव केस आज शाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा फैसला। पूरे मुल्क की नजरें इस फैसले पर हैं टिकी। शाम 6:30 बजे आएगा कोर्ट का फैसला। 18 मई 2017 को पाकिस्तानी फौजी अदालत के मौत की सजा पर बैनुल-अक़वामी कोर्ट ने लगाई थी रोक। हिंदुस्तान ने साल 2017 में बैनुल-अक़वामी कोर्ट का किया था रुख। फिलहाल पाकिस्तानी जेल में बंद है कुलभूषण। हुजूम के जरिए तबरेज़ अंसारी के कत्ल का मामला आज झारखंड हुकूमत हाई कोर्ट में अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट करेगी पेश। कर्नाटक का सियासी बहरान खत्म होने के कागार पर बागी अरकान असेंबली की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। इस्तीफा मंजूर करने वाली दरख्वास्त पर हो चुकी है समाअत मुकम्मल। दिल्ली की रियासती वजीर सत्येंद्र जैन की जमानत पर दिल्ली की एक अदालत में फैसला आज। आमदनी से जायद जायदाद रखने के मामले में आएगा फैसला। सीबीआई कर रही है पूरे मामले की जांच। ईडी के जरिए रॉबर्ट वाड्रा की अबूरी जमानत को रद्द करने वाली दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत आज। 5 लाख के मुचलके पर रॉबर्ट वाड्रा को मिली थी अबूरी जमानत। एमजे अकबर के खिलाफ मी टू केस पर दिल्ली की एक अदालत में होगी समाअत। प्रिया रमानी और उसके भाई से हो चुका है क्रॉस एग्जामिनेशन। प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर जिनसी हिरासानी का लगाया था इल्जाम। आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का करेंगे इफ्तिताह। सीपीडब्ल्यूडी ने बनाई है ये इमारत। कई मामलों में अहम है ये इमारत। कोर्ट में जगह की किल्लत से मिलेगी निजात। यूपी के कांग्रेस लीडरों के साथ आज प्रियंका गांधी की होगी अहम मीटिंग। यूपी में होने वाले 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का लेंगे जायजा। राज बब्बर भी होंगे मौजूद। एमपी के वजीर आला कमलनाथ ने काबीना की बुलाई मीटिंग। 114 कांग्रेस अरकान असेंबली, 2 बीएसपी और 1 एसपी अरकान असेंबली करेंगे इस मीटिंग में शिरकत। तेलंगाना काबीना की मीटिंग आज 18 जुलाई को असेंबली सेशन में पेश की जाने वाली म्यूनिसिपल एक्ट पर किया जाएगा तबादला ख्याल। वजीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे इस मीटिंग की सदारत। कर्नाटक के साबिक वजीर रोशन बेग को राहत। एसआईटी ने तवील पूछताछ के बाद रोशन बेग को किया रिहा। कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत। मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के अलग अलग इंतजाम। कहीं शाहराहें बंद तो कहीं ट्रैफिक रहेगा मुतासर। मुंबई के डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत मुनहदम। 13 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हलाकतों में इजाफा का खदशा। बचाव और राहत का काम जारी। मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स ने रियासत भर में हड़ताल का किया ऐलान। एमपी हुकूमत ने लगाया एस्मा। तिब्बी खिदमात पर पड़ेगा असर। मरीजों को हो सकती है सख्त परेशानियां। आगरा मेट्रो स्टेशनों का आज से होगा सर्वे। 3 दिन तक होगी जांच। अब तक 15 में से 6 स्टेशन का हो चुका है सर्वे। मध्य प्रदेश के मदारिस के साथ हुकूमत का सौतेला सलूक। रियासत में हुकूमत बदलने के बाद नहीं बदली मदारिस की किस्मत। 2016 से तनख्वाह से महरूम असातिज़ा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। यूपी के कदीम उर्दू इदारे हिंदुस्तानी अकेडमी से उर्दू अवार्ड बेदखल। मुंशी प्रेमचंद और अकबर इलाहाबादी अवार्ड किया गया खत्म। 20 बरसों बाद अकेडमी ने अवार्ड देने का किया है फैसला। अवार्ड का नाम भी किया गया तब्दील। रात के आखिरी पहर मुकम्मल हुआ चांद ग्रहण। 149 साल बाद गुरु पूर्णिमा के दिन पूरा हुआ चांद ग्रहण। 2 घंटे 59 मिनट तक रहा यह चांद ग्रहण। कोसी, कुमला, बागमती और गंडक नदी में तुगयानी। बिहार के 12 अजला में तबाही। गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी। अब तक 55 लोगों की मौत। सैलाब से पैदा शुदा हालात और सरकार के इंतजाम पर असेंबली में वजीर आला नीतीश कुमार का बयान। कहा फ्लैश फ्लड से आई तबाही। मुतासिरीन की मदद की जा रही है पूरी कोशिश। फिल्म सुपर 30 के प्रमोशन करने पटना पहुंचे ऋतिक रोशन। आनंद कुमार के साथ किया डांस। सुशील मोदी से भी की मुलाकात। आज से दौलत मुश्तरका टेनिस चैंपियनशिप का उड़ीसा के कटक में होगा आगाज। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के खिलाड़ी ले रहे हैं इस चैंपियनशिप में हिस्सा। स्वतंत्र देव सिंह को यूपी बीजेपी की थमाई गई कमान। महेंद्र नाथ पांडे की जगह लेंगे स्वतंत्र सिंह। फिलहाल यूपी सरकार में वजीर ट्रांसपोर्ट हैं स्वतंत्र देव। साबिक वजीर कानकनी गायत्री प्रजापति से ईडी की पूछताछ। अस्पताल में भर्ती हैं प्रजापति। समाजवादी सरकार में वजीर कानकनी थे प्रजापति।
सुप्रीम कोर्ट से मिली यूपी के मुआविन टीचरों को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द। 2011 के बाद तकरीरों में होगा लागू। दरभंगा में तेज बहाव में बहा एक पुल, कई गांव का राब्ता शहर से टूटा। दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदगी से काम कर रही है मोदी हुकूमत। वजारत दाखिला ने लोकसभा में दी जानकारी। कहा कश्मीरी पंडितों को राहत और बाज़ाबादकारी के लिए कर रही है कई इक़दाम। वादी कश्मीर में 2 मिलिटेंट गिरफ्तार। श्रीनगर में दिल्ली पुलिस की खसूसी सेल ने किया जैश के मिलिटेंट को गिरफ्तार। बारामूला में दुकानदार की हलाकत के इल्जाम में भी 2 गिरफ्तार। त्राल, बारामूला और भद्रवाह के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश से काफी नुकसान। मकानों, फसलों और दीगर इमलाक को पहुंचा नुकसान। हुकाम ने किया कई इलाकों का दौरा। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में पहलगाम में भूमि पूजन। मजहबी तौर पर बाज़ाब्ता यात्रा का आगाज। सूर्य मंदिर में छड़ी मुबारक का मुकद्दस स्नान। रिवायती अंदाज में लोगों ने किया छड़ी मुबारक का इस्तकबाल। वादी में क्रिकेट से वाबस्ता अफराद में इख्तिलाफात। परवेज रसूल ने की क्रिकेट एसोसिएशन की कारकर्दगी गिनवाने की कोशिश। सख्त सवालात का करना पड़ा सामना। चंद सीनियर खिलाड़ियों और क्रिकेट एसोसिएशन के अरकान ने सीईओ पर इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि वादी में क्रिकेट को फरोग देने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ ने बैन-अक़वामी सरहद पर एक दरअंदाज को किया हलाक। दरअंदाज की उम्र है 60 साल। पाकिस्तानी करेंसी के 10 रुपए के 2 नोट हुए बरामद। लाश को पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले किया गया। पुलिस ने बारामूला के समीर अहमद आहंगर की हलाकत में मुलविस होने के इल्जाम में 2 अफराद को किया गिरफ्तार। एक पिस्तौल भी बरामद। तफ्तीश के दौरान दोनों ने 25 साला समीर अहमद को हलाक करने का जुर्म कबूल किया। मरकजी हुकूमत कश्मीरी पंडितों को राहत और बाज़ाबादकारी के लिए कर रही है इक़दाम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कश्मीरी पंडितों से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में वजारत दाखिला ने पंडितों को फराहम की जा रही सहूलियात की जानकारी दी। वजारत दाखिला के मुताबिक साल 2015 में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करदा डेवलपमेंट पैकेज के तहत मिली मुलाजमत की मंजूरी। हुकूमत ने कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए 1080 करोड़ रुपए की लागत से इजाफी 3000 रियासती सरकारी मुलाजमतों के मौके पैदा करने को मंजूरी दी है। हुकूमत ने वादी में 920 करोड़ रुपए की लागत से वादी कश्मीर में 6000 इजाफी ट्रांजिट रिहाइश गाहें तामीर करने को मंजूरी दी। माइग्रेंटों को मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद के अलावा जम्मू के मुख्तलिफ मकामात और बडगाम में रिहाइश गाहें तामीर की जाएंगी। वजारत दाखिला के मुताबिक माइग्रेंट पंडितों को मरकजी हुकूमत की जानिब से हर खानदान को माहाना 13,000 रुपए रकमी इमदाद दी जाती है। दिल्ली एनसीआर में सुकूनत इख्तियार कर चुके कश्मीरी माइग्रेंटों को भी माहाना रकमी इमदाद फराहम की जाती है। बीजेपी के रियासती नायब सदर सूफी यूसुफ ने मरकज की जानिब से एनआईए को मजीद मजबूत बनाने का खैर मकदम किया। कहा एनआईए की जानिब से वादी में की गई कार्रवाइयों से मिलिटेंसी और पथराव में काफी कमी आई है और हालात में सुधार हुआ है। अनंतनाग में डॉक्टरों ने एक मरीजा के जिस्म से 25 किलोग्राम ओवेरियन सिस्ट निकालने में कामयाबी हासिल की। डॉक्टर्स के मुताबिक सख्त तरीन दर्द में मुब्तला थी ये खातून फूला बेगम। मरीजा के जिस्म से 25 किलोग्राम भारी सिस्ट निकाली गई। डॉक्टरों ने इस ऑपरेशन को एक अहम तरीन ऑपरेशन करार दिया। उन्होंने दावा किया कि यह मेडिकल साइंस की तहत दुनिया की सबसे भारी और बड़ी ओवेरियन सिस्ट है। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने कौमी शाहराह और दीगर सड़कों पर गाड़ियों की नकलो हमल में रुकावटें हायल करने के खिलाफ अनंतनाग में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वजीर बाग से डीसी ऑफिस तक मार्च किया। किसान तहरीक के सरबराह और सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने हमेशा से अमरनाथ यात्रा को
कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है, लेकिन आज सिक्योरिटी के नाम पर ट्रैफिक को रोकना बिला जवाज है। जबकि कौमी शाहराह पर अक्सर औकात ट्रैफिक की पाबंदी का असर अब यहां की मेवा सनत पर और मईशत पर बुरी तरह से मुरतब हो रहा है। गवर्नर से जाती मुदाखलत की दरख्वास्त भी की गई। जे&के स्टेट ज्वाइंट कमेटी ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने श्रीनगर समेत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर किया एहतजाज। ये इंजीनियर्स नौकरी की मुस्तकली, तरक्की और तनख्वाहों में तफावत दूर करने और ट्रैवल अलाउंस को बढ़ाने जैसे मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजियों ने इंतजामिया को धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो काम छोड़ हड़ताल करेंगे। आशा वर्करों और NHM मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न किया गया तो मुलाजमीन के हमरा सड़कों पर निकल आएंगे। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने किया इजहार ख्याल। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि बीजेपी ने अपने 5 साल दौर में इन मुलाजमों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुख्तलिफ मेहनत कशों की उजरतों में इजाफा किया जाए। तेज हवाओं, तूफानी बारिश और आंधी की वजह से डाडसर त्राल में हायर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक चिनार का एक दरख्त जड़ से उखड़ गया। इसकी वजह से कई तामीरात को शदीद नुकसान पहुंचा। बशीर अहमद दर्जी के 3 मंजिला मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। अफराद खाना मौजूदाती तौर पर बच गए हैं। एक तालीमी इदारा, मुतादिद दुकानें, एक बिजली ट्रांसफार्मर के अलावा निस्फ दर्जन गाड़ियों और 1 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ADC त्राल ने अवंतीपोरा पुलिस के हमरा इलाके का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। लोगों ने हुकाम से मुआवजे की अपील की है। उन्होंने चिनार के पुराने दरख्तों की शाख तराशी की मांग की है। मंगहामा त्राल में कल शाम तेज हवाओं और बारिश से कई जगहों पर अखरोट के दरख्त जड़ से उखड़ गए। इसकी वजह से इलाके में काफी नुकसान हुआ। तामीरात के अलावा कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मुतासिरा लोगों ने हुकाम से अपील की है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। बीजेपी लीडर अवतार सिंह ने मुतासिरा लोगों का मामला हुकाम के साथ उठाया। भद्रवाह में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया। हांगा नाला में बादल फटने से सैलाब जैसी सूरत हाल हुई पैदा। मक्की की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गत्था हांगा जैसे इलाकों का जिला हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता। हांगा नाला पर लगा पुल पानी में बह गया। इसकी वजह से तलबा समेत कई मकामी लोग अपने इलाके के उस पार दरमांदा होकर रह गए हैं। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त तरीन बरहमी का इजहार किया। सोपोर के डोरा और मुल्हका इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश ने कई रिहायशी मकानों को पहुंचाया नुकसान। सफेदे के दरख्त उखड़ने से कई मकानात को भारी नुकसान, साथ ही मेवा बागात को काफी नुकसान हुआ। इन इलाकों के बाशिंदों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि नुकसानात का जायजा लेकर उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए। इसी बीच DC बारामूला डॉक्टर GN यत्तू ने आज एक टीम के हमरा सोपोर के मुतासिर इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया। मुतासिर इलाकों में मंडी, डोरू, वारपुरा वगैरह शामिल हैं। किश्तवाड़ में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही से एक नौजवान की मौत के खिलाफ एहतजाज। साकिब हुसैन के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि खून दस्तयाब रहने के बावजूद ब्लड बैंक इंचार्ज ने खून मुहैया नहीं कराया। पुलिस ने ब्लड बैंक इंचार्ज को किया गिरफ्तार। लापरवाह पाए जाने वाले दीगर ओहदेदारों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। एहतजाजियों ने CMO किश्तवाड़, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और दीगर मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। अदर रास्ते से अमरनाथ यात्रा पुरसुकून तरीके से जारी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से यात्री हर शाम यहाँ के बेस कैंप पहुंच रहे हैं और दूसरे रोज सुबह सुबह मुकद्दस गुफा की जानिब कूच कर रहे हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल शिवलिंगम पर ज्यादा बर्फ रहने से यात्रियों ने किया खुशी का इजहार। गांदरबल के बालतल और अनंतनाग के नूनवन बेस कैंप से अभी तक 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मुकद्दस शिवलिंगम का दर्शन किया है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जम्मू में एक मजहबी तक़रीब का इनेकाद।
स्वामी कारजी गीता सत्संग आश्रम में मुनक़द इस तकरीब पर अकीदतमंदों ने गुरु स्वामी कुमार जी को इज्जत अफजाई की, गीता पाठ और भजन कीर्तन का भी एहतमाम किया। बोदी खरबो गांव में फूलों का त्यौहार जोश और जज्बे से मनाया गया। तुलुए आफ्ताब से कबल नौजवान पहाड़ों से फूल ले आते हैं और सदाबहार दरख्त के साथ एक डंडे में बंद करके दरिया के किनारे नहा धोकर अपने आप को पाक कर लेते हैं। 20वीं करगिल विजय दिवस के सिलसिले में इंडियन आर्मी ने हॉर्स पोलो और आर्चरी मुकाबले मुनक्किद किए। कमांडर 56 ब्रिगेड फाइनल मुकाबला 56 ब्रिगेडियर और 192 ब्रिगेडियर के बीच खेला गया मुकाबला। सभी टीमों में इनामात तकसीम किए गए। कारगिल में टूरिज्म समेत दीगर जिला अफसरान के दरमियान एक मीटिंग मुनक्किद की गई। 21 जुलाई से शुरू होने वाले 4 रोजा कारगिल टूरिस्ट फेस्टिवल के हवाले से किए गए इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। टंगमर्ग के जरन में कायम आर्मी गुडविल स्कूल में सकाफती और तमद्दुनी तकरीब का एहतमाम किया गया। तालिब इल्मों ने रंगारंग सकाफती तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। आर्मी की जानिब से श्रीनगर के अहम इलाका रंगरेट में सोलर लाइट्स नस्ब की गई। लोगों का कहना है कि इससे न सिर्फ सड़क हादसा थम जाएंगे बल्कि समाज दुश्मन हरकत पर भी रोक लगेगी। यंग स्टार क्रिकेट क्लब की जानिब से मुनक़दा ऑल इंडिया गुफरान क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां फाइनल मैच स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में खेला गया। यह मैच फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब घाट और रहमत क्रिकेट क्लब डोडा के दरमियान खेला गया। रहमत क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज कर ली। अब रेशम सनत को फरोग देने के लिए मुतल्लिका महकमा जल्द सैर टूरिज्म शुरू करने जा रहा है। इसके तहत रियासत के अहम सयाहती मकामात पर महकमा के खुसूसी सेंटर कायम किए जाएंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से रीच आउट प्रोग्राम इस्लाम सलाम व कलाम जारी। सज्जाद गनी लोन ने दूसरे रोज हंदवारा के कई इलाकों का दौरा किया, लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शफकत अली वटाली ने लंगेट के नंबरदारों और चौकीदारों को दरपेश मसाइल के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान नंबरदारों और चौकीदारों ने अपने मसाइल से उजागर किया। डोडा जिला में भरत रोड पर एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल्टो कार 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार नियाज अहमद की मौत हो गई। महकमा पुलिस में ASI के ओहदे पर फाइज थे नियाज अहमद। DIG जम्मू कठुआ रेंज विवेक गुप्ता ने कठुआ पुलिस लाइन में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट दफ्तर का इफ्तिताह किया। विवेक गुप्ता ने कहा कि किसी भी तरह के नाखुशगवार हालात का मुकाबला करने के लिए फौज पूरी तरह मुस्तैद है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर। चंद रोज पहले मागाम से पटन रोड की खस्ताहाली को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नशर की थी। इसके बाद मुतल्लिका महकमा ने MPGSY के तहत फौरन सड़क पर मैग्डम बिछाने का काम शुरू किया। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद ने जनूबी कश्मीर के 4 अजला में महकमे बागबानी की कारकर्दगी का जायजा लिया। बागबानी शोबे को फरोग देने के लिए शुरू की गई स्कीमों को अमल आवरी से डायरेक्टर को वाकिफ कराया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान उवैस अहमद ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिनी सेक्रेटेरिएट में सफाई अभियान शुरू किया। इससे कबल DC ने मिशन के तहत तामीर किए गए बाथरूम का इफ्तिताह किया। DC ने मिनी सेक्रेटेरिएट में सफाई सुथराई का जायजा लिया। DC पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए महकमा माल के अफसरान की जायजा मीटिंग ली। एडिशनल DC अवंतीपोरा और त्राल के अलावा महकमा के अफसरान ने शिरकत की। DC ने जोर दिया कि लैंड रिकॉर्ड्स की जल्द स्कैनिंग की जाए। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में अनंतनाग में महकमा माल की एक जायजा मीटिंग का एहतमाम किया गया। मुतालिकीन को जमाबंदी और गिरदावरी की जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। नाजायज तजावुजात की इनहदाम, भांग की काश्त को तबाह करने के प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने लेह का दौरा किया और जिला में जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। इस हवाले से के शर्मा ने जिला अफसरान के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया। आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर तले अनंतनाग में एहतजाज।
पंचों और सरपंचों को इख्तियारात देने के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो वो आंगनवाड़ी सेंटरों पर नहीं जाएंगी। लेह में पीडीपी, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई और दीगर महकमों से वाबस्ता मुलाजमीन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। ये मुलाजमीन अपनी नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग कर रहे थे। जिला रामबन में ऑल जम्मू कश्मीर ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से एक रोजा काम छोड़ हड़ताल की गई। उन्होंने अपनी दरीना मांगों को उजागर किया। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन सिविल ने डोडा में एहतजाज किया। एहतजाज की देरीना मांगों को लेकर इंतजामिया के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे थे। एहतजाज में भारी तादाद में मुलाजमीन शामिल थे। टीचर्स फोरम कुपवाड़ा की जानिब से कुपवाड़ा में एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। फोरम के जिला सदर मोहम्मद अमीन खान ने इल्जाम आयद किया कि इस वक्त कुपवाड़ा के बेशतर स्कूल के सरबराहान के बगैर काम कर रहे हैं। दीगर मुतालबात और मसाइल भी उजागर किए गए। डिग्री कॉलेज कुलगाम में सोशल मीडिया के उन्वान से एक सेमिनार का एहतमाम हुआ। रिटायर्ड जस्टिस किरमानी, कॉलेज इंतजामिया और तलबा ने शिरकत की। तलबा और दीगर मुकर्रीरीन ने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। पुंछ के मंडी कस्बा में जामिया फैजल कुरान की जानिब से एक रोजा सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मदरसे के तालिब इल्मों के अलावा भारी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना गुलाम कादिर ने की। यूपी और एमपी से ताल्लुक रखने वाले उलमा ने भी सीरतुल बयान में शिरकत की। अमेरिका और रूस के दरमियान जौहरी हथियारों के तखफीफ के मामले पर मुज़ाकरात आज से होंगे शुरू। जिनेवा में नए मुआहदे तक पहुंचने की होगी कोशिश। अगले मरहले में चीन को भी किया जा सकता है शामिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन और रूस के साथ सह फरीकी मुआहदे के हैं ख्वाहिशमंद। एटमी हथियारों के फैलाव को रोकना है मकसद। नेपाल में बारिश और तूफान से 78 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी और लापता। 40,000 से ज्यादा फौजी और पुलिस एहलकार राहत रसाई के काम में जुटे। सैलाब में फंसे लोगों को पहुंचाया जा रहा है महफूज मकामात पर। रूस के चेचनिया में एक प्राइवेट तैयारा हादसे का हुआ शिकार। पायलट समेत 4 लोग हादसे में हुए जख्मी। प्राइवेट तैयारा गिरा एक घर के ऊपर। तैयारा गिरने की वजूहात का लगाया जा रहा है पता। अफगानिस्तान के सूबे कंदहार में बम धमाका, कम से कम 11 शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकशुदगान जिला खाकरेज में गाड़ी में जा रहे थे जब सड़क के किनारे नस्ब बम धमाके से फट गया। अफगान हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। महलूकीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अफगान हुकाम ने बम धमाके के लिए तालिबान को ठहराया जिम्मेदार। ताहम ना ही तालिबान और ना ही किसी मुसल्लह ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।